Hello, hi, welcome back, guys, to the last part of the session that is illustrations on consumer price index. हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है, उसका उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसे कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, बेस ईयर कौन सा लेना है, कितने तरह के बेस ईयर्स है, बाद में कमोडिटीज कौन सी लेना है, क्यों निकालना है हमें, ये सारी चीजें हमने देखी थी. ओके, now in this session we will see the methods of constructing cost of living index. इस पे ही illustrations एग्जाम्स में बनते हैं. So mark it as important. एग्जाम में इस पे सवाल definitely बन सकता है. So my dear friends, broadly speaking there are two methods. The first one is aggregative expenditure method. I repeat, the first method is the aggregative expenditure method and the second method is the family budget method. And my dear friends, both the methods are very simple. So let's check it out. First method है aggregative expenditure method. ठीक है. So इस method का formula is very simple. Cost of living index is equals to total expenditure in the current year upon total expenditure in the base year. I repeat, cost of living index का फॉर्मूला एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का क्या है? इट्स टोटल एक्सपेंडिचर इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर इन द बेस ईयर. अब सर, हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालते समय एक बात समझी थी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या बताता है कि हमारा जो बेस ईयर में लिविंग स्टैंडर्ड था उसी को मेंटेन करने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है. तो इसका मतलब सर, बेस ईयर में जितना क्वांटिटी अपन ने कंज्यूम किया था उतना ही तो करंट ईयर में भी कंज्यूम करेंगे ना. तो इसका मतलब Q0 इक्वल्स टू Q1. तो टोटल एक्सपेंडिचर इन द करंट ईयर में हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ द करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर इन द बेस ईयर. तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बेस ईयर क्या होता है, P0 Q0, है ना. आई रिपीट, एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट ईयर क्या होगा, P1 इंटू Q1. लेकिन हमें तो क्या है, जो इनिशियल लिविंग स्टैंडर्ड था वो मेंटेन करना है. इसका मतलब Q0 इक्वल्स टू Q1. तो Q1 को हमने रिप्लेस किया Q0 से. So we got the formula for the cost of living index is summation of P1 Q0 upon summation of P0 Q0. अब my dear friends, quickly comment, ये फॉर्मूला कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? ये फॉर्मूला कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? सिंपल वेटेड इंडेक्स नंबर है ना, ये कहीं देखा हुआ है क्या? यस सर, ये हमने देखा था. कौन सा है ये? क्विकली कमेंट, क्विकली कमेंट. लास्ट पेरिस, है ना. लास्ट पेरिस का फॉर्मूला यही था ना. उन्होंने उसमें क्या किया था, हमने बेस ईयर की क्वांटिटी को हमने वेट माना था, है ना. बेस ईयर की क्वांटिटी को हमने वेट कंसीडर किया था. इजंट इट? यस, इट्स वेरी सिंपल. नाउ second method is the family budget method. family budget method का फॉर्मूला क्या है, summation of IW upon summation of W. I repeat, cost of living index number as per the family budget method is summation of IW upon summation of W. अब इसमें I मतलब क्या है, I है P1 upon P0, I है P1 upon P0 into 100. इसे हम क्या कहते हैं, प्राइस रिलेटिव फॉर द करंट ईयर. इसे हम कहेंगे प्राइस रिलेटिव फॉर द करंट ईयर. और W को हमने दिया है P0 K0, दैट इज बेस ईयर का वेटेज हमें लेना है. ठीक है. तो अगर आप ये दोनों फॉर्मूला की गौर से देखते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड बोथ आर वन एंड द सेम. यकीन नहीं आता है तो देखो, सम इक्वल्स टू समेशन. आई मतलब क्या है, P1 अपॉन P0. तो P1 अपॉन P0 इंटू W क्या है, P0 Q0, P0 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, P0 गेट्स कैंसल्ड. तो इसका मतलब क्या बच रहा है हमारे पास, समेशन ऑफ P1 इंटू Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0, and it is exactly same as the aggregative expenditure method. It is exactly same as the aggregative expenditure method. So my dear friends, क्वेश्चन में अगर I और W दिया है तो हम फैमिली बजट यूज करेंगे, I और W नहीं दिया है तो हम एग्रीगेटिव मेथड यूज करेंगे. ओके, so let's check out the illustration 1. Construct the cost of living index number for the following data. हमें कुछ खर्चे दिए हैं जैसे कि फूड एंड क्लोथिंग पे, फ्यूल एंड लाइटिंग पे, हाउस रेंट पे, मिसलेनियस पे. ठीक है. बेस ईयर का प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया है, करंट ईयर का प्राइस दिया है. ठीक है.
अब क्वेश्चन क्या पूछता है, हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो क्या हो सकता है, एक तो एग्रीगेटिव मेथड हो सकती है या फिर फैमिली फैमिली मेथड के लिए डेटा है क्या हमारे पास, आई और डब्ल्यू है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम एग्रीगेटिव मेथड फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, एग्रीगेटिव मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या था, इट वाज वेरी सिंपल, समेशन ऑफ, ऊपर से देखो P1Q0 P1Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0Q0, है ना, समेशन ऑफ P0Q0। तो ठीक है, देखते हैं, P0 है, Q0 है, P1 है, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या चाहिए अपने को, P1Q0, तो हम निकालेंगे P1 इंटू Q0, और क्या चाहिए, P0Q0, तो हम निकालेंगे P0Q0, क्या निकालेंगे, P0Q0। तो क्विकली ट्राई टू सॉल्व अहेड ऑफ मी, मेरे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, इट्स वेरी सिंपल। तो P1Q0, P1 का है ये और Q0 का है ये, तो 70 इंटू 3 200, 60 इंटू 5 300, 50 इंटू 2 100, और 90 इंटू 3 270। ओके, नेक्स्ट इज P0Q0, तो P0 और ये है Q0, 40 इंटू 3 120, 30 इंटू 5 150, 50 इंटू 2 100, 60 इंटू 3 180। ओके, अब इनका क्या चाहिए, हमें समेशन चाहिए, तो समेशन निकाल लेंगे, 0 8 3 6 8 880, और ये इसका सम क्या आ रहा है, 0 10 15 and 550। okay, now put the values in the formula, 880 upon 550 into 100, both the terms are divisible by 11, both the terms are divisible by 11, 5s are 8s are, now 5 1s are 5 3s are, 20 into 8 it's 160, it's 160। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर तो आ गया है 160, बट इसे इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि बेस ईयर में हमें बेस ईयर में हमें जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग था, अगर वो 100 था हमारा बेस ईयर में, तो करंट ईयर में हमें 160 पैसा कमाना पड़ेगा, उतना ही अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। क्या मतलब हुआ इसका, बेस ईयर में हमें कॉस्ट लगता था 100, तो अभी करंट ईयर में हमें कॉस्ट लगने वाला है 160। Interpretation: a person earning rupees 100 in the base year should earn rupees 160 in the current year to maintain the same standard of living। हमें सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर मेंटेन करना है तो अभी हमें 160 अर्न करना पड़ेगा, अगर हम बेस ईयर में 100 अर्न करते थे तो। ओके, इजंट इट सिंपल। सो दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन एग्रीगेटिव मेथड। कौन सी मेथड, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, लिख लेना है यहाँ पे, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, आई दिया है, डब्ल्यू दिया है, मतलब फैमिली बजट मेथड, तो यहाँ लिख लेना है फैमिली बजट मेथड। रिवीजन करते समय इजी होता है, थोड़ा स्मार्ट वे में हमें पढ़ाई करना है। ओके, तो क्या दिया है हमें, डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स दिए, फूड क्लॉथिंग फ्यूल हाउस रेंट मिसलेनियस, उसका आई दिया है और डब्ल्यू दिया है, हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो क्यों बैठे, क्यों करो सॉल्व, बहुत सिंपल है। तो देखते हैं ग्रुप्स, ग्रुप्स में क्या क्या है, फूड है, क्लॉथिंग है, फूड है, क्लॉथिंग है, फ्यूल है, रेंट है, मिसलेनियस है। ओके, क्या क्या दिया है, दे हैव गिवन अस आई एंड दे हैव आल्सो गिवन अस डब्ल्यू। ओके, तो हमें क्या है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, तो ट्राई करो रौनक सर से पहले सॉल्व करने की, बहुत सिंपल है। आई की वैल्यूज देखो क्या क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 120 100 140
160, 150, and the weights given is 3, 6, 5, 2, 4. So our formula was, फैमिली बजट का फॉर्मूला क्या था, समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, है ना। तो अभी हमारे पास आई है, डब्ल्यू है, तो आई डब्ल्यू का प्रोडक्ट निकालना है, तो आई डब्ल्यू, तो 120 इंटू 3, 360, 100 इंटू 6, 600, 140 इंटू 5, 700, 320 एंड 600, है ना। अब इसका टोटल ले लो, इसका टोटल ले लो, कितना आ रहा है, इट्स कमिंग 0, 8, 7 प्लस 3, 10, 16, 22, 25, तो इट्स कमिंग 2580। और किसका समेशन चाहिए अपने को, डब्ल्यू का समेशन चाहिए, तो डब्ल्यू का सम निकाल लो, 6 प्लस 3, 9, 14, 16, 20, इट्स कमिंग डाउन टू 20। अब पुट द वैल्यूज इन दी formula and get the answer, 2580 upon 20, 2580 upon 20, 0, 0 gets cancelled, 129. So the index number, the cost of living index number, it's coming down to 129. Cost of living index number is coming down to 129. Isn't it very simple? Yes. So the second question was based on the family budget method. Now the third illustration, find x. थर्ड इलस्ट्रेशन में क्या है, फाइंड एक्स बोला है, और दे हैव ऑलरेडी गिवन अस द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। उन्होंने हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑलरेडी बता रखा है, इट्स 121। तो ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल, आई और डब्ल्यू दिया है, मतलब फैमिली बजट मेथड हमें यूज करनी है, वी हैव टू यूज द फैमिली बजट मेथड। तो ठीक है, फैमिली बजट मेथड यूज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सो सेम फॉर्मेट, we're gonna use the same format to solve this। क्या क्या दे रखा है सर, हमें दे रखा है क्लॉथिंग, क्लॉथिंग पे कितना खर्चा है, आई है 100, 125, 174, एक्स 90, और वेट से 13, 12, 10, 8, 7। ओके, अब क्या करना है, आई इंटू डब्ल्यू करना है, तो 1300। अब 125 इंटू 12 कैसे करूंगी, 125 इंटू 12 इतना डिफिकल्ट लगता है ना, तो क्या करना है, 12 मतलब क्या, 12 मतलब ही 4 इंटू 3, इजंट इट, 12 मतलब 4 इंटू 3 है, तो हम क्या करेंगे, 125 इंटू 4 कितना होता है, 125 इंटू 4 500, अब 500 इंटू 3 1500, ओरली सॉल्व हो जाता है सब। टेक्निक्स होनी चाहिए, हमें टेक्निक्स पता होनी चाहिए। अगर हम ओरली 12 इंटू 125 करने बैठे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हमने क्या किया, 12 का मतलब ही क्या है, 4 इंटू 3, तो 125 इंटू 4 500, सिंपल है, 500 इंटू 3 इट्स इक्वल्स टू 1500। ओके, नाउ इट्स 1740, 8x एंड 6310। ओके, नाउ द फॉर्मूला इज समेशन ऑफ आई डब्ल्यू, तो हमें इसका टोटल लेना है और इसका टोटल लेना है, ठीक है, तो ले लेंगे टोटल 12 प्लस 8 20, 30, 40 एंड 50, तो इसका टोटल आ रहा है 50। इसका टोटल कितना आएगा, 1300, 25, 28, 28, 38, 38, 45, 45, 51, 51, 70, 5170 plus 8x. This is the total of summation of IW. Okay, so but in the question what they have done, they have given us the CLI, तो इसका मतलब 121 इक्वल्स टू 5170 प्लस 8x डिवाइड बाई 50। कैन आई से दिस, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्विकली कमेंट यस और नो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं, यस सर ऑब्वियसली लिख सकते हो, करेक्ट है बिल्कुल, है ना। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे आप, 50 को ये साइड लेके चल जाओगे, तो 121 इंटू 50 माइनस 5170 प्लस था, तो इसे यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 5170 इट इक्वल टू 8x, है ना। अब इसे सॉल्व करो, 6050 माइनस 5170 इक्वल्स टू 8x, ठीक है। अब 6050 माइनस 5170 करना है, तो 0 15 8 9 1 8 0, so it's coming down to 880 equals to 8x, so therefore my dear friends x equals to 880 divided by 8,
इट्स कमिंग डाउन टू 110। तो x का वैल्यू वी गॉट 110, x का वैल्यू वी गॉट 110। इजंट इट वेरी सिंपल? समझ में आ रहा है? क्विकली क्विकली लाइक करो, और सेशन के बारे में आपको क्या अच्छा लग रहा है क्विकली कमेंट करो। आपके लाइक शेयर्स एंड कमेंट से मुझे मोटिवेट करते हैं और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। ओके, so this was the answer for the third question. Isn't it very very simple? Yes sir, आपने पढ़ा है तो सिंपल तो लगेगा ही। Okay, next is now mark this as important. ये क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स के लिए आ सकता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स for the years 2000 and 2005 are 120 and 200 respectively. ठीक है। If a person has monthly earnings of rupees 10,800 in the year 2000, what should be the monthly earnings in the year 2005 in order to maintain the same standard of living? तो सर क्या क्या है ये क्वेश्चन, क्या दे रखा है? तो in this question they have given us the cost of living index of 2000 and 2005. 2000 और 2005 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दे रखा है 120 एंड 200। ठीक है। अब वो कहता है कि 2000 में वो 10,800 अर्न करता था, तो अभी 2005 में कितना अर्न करना चाहिए? 2005 में कितना अर्न करना चाहिए? एनी क्ल्यू कैसे किया जाए इसे सॉल्व? एनी आइडिया? एनी आइडिया? सर ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। 2000 में 120 जब बेस था, देखते हैं 2000 का इंडेक्स नंबर क्या था? 120। अभी कितना इंडेक्स नंबर है? अभी है सर 200। 2000 में खर्चा होता था सर 10,800, तो अभी कितना होगा? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 10,800 इंटू 200 डिवाइड बाय 120, तो it's equals to 18,000. It's coming down to 18,000, and my dear friend, this is the correct answer. 18,000 is the correct answer. हमारे नोट्स में 19,800 दिया है, दिस इज इनकरेक्ट। आंसर शुड बी 18,000। चलो इनकी मेथड देख लेते हैं। हमारे मॉड्यूल का जो हमारे टेक्स्ट बुक का मेथड है वो भी देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में क्या उन्होंने यूज किया है? इन टेक्स्ट बुक दे हैव यूज्ड द फॉर्मूला ऑफ द रियल इनकम। इन टेक्स्ट बुक्स दे हैव यूज्ड द फॉर्मूला फॉर द रियल इनकम। रियल इनकम हमारी कैसे आएगी? रियल इनकम मतलब हमारी इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100। तो हमें क्या दिया है? हमारी इनकम है 2000 की 10,800, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था हमारा 120। तो इसका मतलब हमारी रियल इनकम कितनी हो गई है? 9,000। रियल इनकम हो गई 9,000। तो रियल इनकम तो कांस्टेंट रहेगी, हमें सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन करना है। तो अगर हम बात करें 2005 की, ये बात हो रही थी सर 2000 की, अगर अभी हम बात करें 2005 की, तो हमारी रियल इनकम तो सेम रहेगी। तो रियल इनकम है हमारी 9,000। इनकम हमें कैलकुलेट करनी है, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो कि हमें उन्होंने दे रखा है 200। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स उन्होंने हमें दे रखा है 200। तो अगर माय डियर फ्रेंड्स इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इनकम कितनी आ रही है? 9,000 इंटू 2, दैट इज 18,000। इन्होंने मिस्टेक क्या किया है? इन्होंने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 220 लिया है, जबकि क्वेश्चन में दे हैव गिवन इट एज 200। ओके, सो बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई वुड सजेस्ट आप ऐसे सॉल्व कर लो तो ज्यादा अच्छा। ऐसे सॉल्व करोगे तो शायद मार्क्स डिडक्ट भी कर सकता है इवैल्यूएटर, क्योंकि वो तो क्या करते हैं कि अपना दिमाग दौड़ाते नहीं है, जो सैंपल आंसर शीट मिलती है उसी के हिसाब से चेक करते हैं। ओके, so this was very simple and इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो ये ध्यान में आया है कि आपको रियल इनकम मतलब क्या? इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट इज calculate the cost of living index number for the year 1999 by the family budget method from the following data. Also find the expenditure of a person in 1999 if his expenditure in 1995 was 800. So again this is very simple. इसमें क्या था? हमें CLI वगैरह दे दिया था, इसमें हमें पहले CLI कैलकुलेट करना है और दूसरे ईयर का खर्चा हमें फाइंड आउट करना है। तो दिस इज वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं है। हमें क्या चाहिए?
हमें P0 दिया है, P1 दिया है, वेट दिया है। अब क्योंकि हमें वेट दिया है तो हमें फैमिली वाला मेथड यूज करना है, और क्वेश्चन इटसेल्फ इज सेइंग कि हमें फैमिली वाला मेथड यूज करना है। तो फैमिली वाले मेथड में क्या होता है, हमें आई लगता है, और आई मतलब क्या था, P0 इंटू 100। तो P1 मतलब 24/8 मतलब 3 इंटू 100 300। बाद में 36/18 मतलब 2 इंटू 100 200। 40/2 2 इंटू 100 200। एंड तीन हो गए। 30/15 2 अगेन 200। 22/10 तो इट्स कमिंग 2.2 इंटू 100 220। ओके, आई मिल गया, डब्ल्यू है, आई इंटू डब्ल्यू करेंगे तो 300 इंटू 6 1800। 200 इंटू 12 2400। 200 इंटू 8 1600। 800 and 2200। isn't it very simple? Yes। अब क्या है सर, बैठे क्यों हो, टोटल करो, पुट द वैल्यूज एंड गेट दी आंसर। टोटल 3 5 7 9 11 20 11 20 आ रहा है इसका टोटल, और इसका टोटल कितना आ रहा है देख लो यहीं पे। अच्छा, इसका सॉरी अपना फॉर्मूला है समीशन ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू। तो आई डब्ल्यू का समीशन ले लो, ए 1000 2000 3000 4000 4000 5000 6000 6000। ओके, 800 1200 1200 1800 1800 2600 2800। तो कितना आ रहा है टोटल, 8800। टोटल इज कमिंग डाउन टू 8800। और समेशन ऑफ डब्ल्यू 6 प्लस 8 12 12 प्लस 8 10 10 और 10 20 और ये 30। तो इसका टोटल आ रहा है 30। नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट दी आंसर। 8800 डिवाइड बाय 30। 8800 डिवाइड बाय 40 आ रहा है क्या, एक मिनट 12 प्लस 8 20 30 40 या इट्स कमिंग डाउन टू 40। 8800 डिवाइड बाय 40, 0 0 gets cancelled, 220। The index number is coming down to, cost of living index is coming down to 220। ओके, अब क्या है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑल्सो फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इन 1999 इफ हिज एक्सपेंडिचर इन द ईयर 1995 वाज 800। तो ठीक है, अभी हमें क्या मिल गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मिल गया है ना, एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मिल गया है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इन 1999 निकालना है, तो यू कैन फॉलो द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला और द गिवन वाला फॉर्मूला। तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला यूज करके जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला यूज करके बताओ क्या आ रहा है। ओके, आ रहा है आंसर, चलो देख लो, यहीं देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 220 है। नाउ द एक्सपेंडिचर इन 1995 वाज रुपीज 800। इन अदर वर्ड द एक्सपेंडिचर इज 800 व्हेन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज 100। तो बेस ईयर का अपना इंडेक्स कितना होता है, 100 होता है। करंट ईयर का कितना आ रहा है हमारा, 220। तो जब 100 था तो हमारा खर्चा जब 100 था तो हमारा खर्चा हो रहा था 800। अब हमारा इंडेक्स है 220, तो हमारा खर्चा कितना होगा, तो 220 इंटू 800 डिवाइड बाय 100। 220 इंटू 800 डिवाइड बाय 100, इट्स 760। आहा, दैट्स द आंसर। इजंट इट वेरी सिंपल? यस सर, आपने पढ़ा है तो इट वुड बी ऑलवेज वेरी 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 सिंपल। सो गाइस, रौनक सर कह रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 आपको सॉल्व करनी है, और कोई भी डाउट्स डिफिकल्टी आती है तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सर को मैसेज करना है। ओके, सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्विकली कमेंट करिए आपको कौन सी चीज पसंद आई है, और जल्द से जल्द इसे लाइक करिए, शेयर करिए आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ। द रीजन बिंग शेयरिंग इज केयरिंग। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ आप ये वीडियो शेयर करोगे, उतना ही ज्यादा उन्हें क्वालिटी लर्निंग मिलेगा। सो गाइस, हियर आई एम योर फ्रेंड साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।